हेलो 9th क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आपकी बुक चेंज हो चुकी है, उसके अनुसार आपको पढ़ना भी है। तो मैं आपको आज मोशन चैप्टर कराने जा रहा हूँ। आपका मोशन चैप्टर पूरा कराऊंगा मैं, बने रहना मेरे साथ। एक ही वीडियो में आपका पूरा मोशन चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप मोशन से क्या समझते हो, अपने बारे कुछ बताओ, या लिख के बताओ या कमेंट बॉक्स में बताओ, पर बताओ, ठीक। मैं आपकी बुक निकाल लेता हूँ। अप एंड डाउन ये तो मैथ की है, और वेट, ठीक है। सबसे पहले मोशन यानी कि जब भी हमारी कोई पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे वो बॉडी मोशन में है। उससे पहले हम रेस्ट पढ़ लेते हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to time, then object at rest, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी। यानी कि इसका ग्राफ देखें तो वस्तु ये मान के चलो टाइम है, और ये किसी पॉइंट से दूरी है, किसी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, दूरी है। यानी कि टाइम बीत रहा है, 5 सेकंड हो गई, वस्तु यहीं पर है। 10 सेकंड हो गई, यहीं पर है। 15 सेकंड बाद भी यहीं पर है। यानी कि एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिस्टेंस हो जाएगी तो, ठीक है। मोशन कब कहेंगे? व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, then object at motion में होगी। यानी कि कोई वस्तु समय के अनुसार कभी 5 सेकंड में वस्तु 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पहुँच गई, फिर अगले 5-10 सेकंड में वस्तु और आगे बढ़ गई, फिर 15 सेकंड बाद फिर आगे बढ़ गई। तो यानी कि हर बार पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। ये डिस्टेंस मान लो, हर बार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वस्तु हमारी मोशन में होगी। हम कह देंगे वह ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। बात समझ में आ रही है? उससे पहले अब समझो डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप हमेशा कंफ्यूज हुए होंगे इन दो टर्म में, तो आज इनको भी क्लियर करा देते हैं। आज इसको भी क्लियर करा देते हैं। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ए टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल पाथ कवर करा गया होगा उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। यानी कि ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये घूम के रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो अलग अलग लड़का अलग अलग, या कोई भी लड़का या लड़की अलग अलग रास्ते अपनाता है, वो टोटल पाथ हो जाएगा उसका, तो वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। मेजरिंग तो हम किलोमीटर में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं अगर छोटी दूरी है, और वैसे हम मीटर में मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट हमने मीटर मान रखी है। ये 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस नॉट बी 0।
जीरो तो तभी होगा जब ए से ए पे रहेगी, तब जीरो होगा। अगर उसने थोड़ा बहुत भी चलाया तो यानी कि जीरो नहीं होगा। निगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी समझाता हूँ भी, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं। सबसे पहले चलो स्केलर पे आ जाते हैं। अगर स्केलर आ गई है तो आ जाते हैं। स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इनिशियल स्केलर क्वांटिटी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि क्या पाथ लिया है। और मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ठीक है। पर वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। और शॉर्टेस्ट ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन में डायरेक्शन होगी। अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये हमारा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट इसकी भी मीटर रहने वाली है, एसआई यूनिट इसकी भी मीटर रहने वाली है, लिख लेना। इसके बाद आ जाते हैं मोशन के टाइप्स। मोशन हमारे दो प्रकार की होगी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आ जाना। जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल of time, then object in uniform motion। यानी कि बच्चों अगर ऑब्जेक्ट हर बार बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है, जैसे 5 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, फिर 15, फिर 20, यानी कि 5 सेकंड में 5, फिर अगले 5 सेकंड में 5, फिर 5 सेकंड में 5, यानी कि बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा होगा, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट बराबर इंटरवल ऑफ समय में बराबर टाइम में जैसे अलग अलग दूरी तय कर रहा होगा, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि बच्चों पहले 5 सेकंड में वो चल गया 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में वो चला 20 मीटर, अगले 5 सेकंड में पहुंच गया 25 पे, यानी कि 20 मीटर चल गया। फिर वो बहुत देर तक रुका रहा, फिर 5 सेकंड में रुका रहा, यानी कि चला ही नहीं, या चला भी थोड़ा सा चला, 2 मीटर ही चला पाया, यानी कि 27 पर पहुँच पाया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा। और वो डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आ जाते हैं स्पीड पे। स्पीड पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ऐसा मत लिखो,
स्पीड को लिखो स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड बाय ट्रेवल या कवर्ड बाय पर यूनिट ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकल के आता है। ये टोटल डिस्टेंस लिख दो। तो यानी कि डिस्टेंस के एसआई मीटर में मेजर कर रहे हैं, टाइम को सेकंड में, तो एसआई यूनिट हमारी हो गई स्पीड की मीटर प्रति सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ जाएगा अपॉन टाइम नीचे आ जाएगा। तो यानी कि इसमें मीटर, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड रहेगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल इसका सेकंड पार्ट करा दूंगा मैं।